पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक है या फिर एक स्किल है ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली और साथ ही साथ जुडिशियसली यूज़ कर सकें। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक, एक स्किल है जिससे हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली, जुडिशियसली, एफिशिएंटली यूज़ कर सकें ताकि हम रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें और साथ ही साथ रिसोर्सेज से हमें फुल यूटिलाइजेशन मिल सके। अब रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है? तो रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है? इसका पहला रीज़न है अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी सब पार्ट में जो रिसोर्सेज हैं इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हर पार्ट में जो रिसोर्सेज हैं अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water but lacks in infrastructural development. Rajasthan very well endowed with solar energy and wind energy but lacks in water resources. तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? रिच है वाटर रिसोर्सेज में। वहीं जो राजस्थान है वहाँ पे क्या है? वाटर रिसोर्सेज कम मात्रा में, यानी वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो वाटर रिसोर्स है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह में तो वो बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन दूसरी जगह में वाटर रिसोर्स का लैक है। तो इसीलिए जो रिसोर्स प्लानिंग की हमें नीड अराइज होती है। और वहीं दूसरा रीज़न क्या है इसका? लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो हम जितना चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसीलिए जितने रिसोर्स हैं उनको हमें अच्छे से यूज़ करना है ताकि हमें उनसे फुल यूटिलाइजेशन मिल सके। इसीलिए हम क्या करते हैं? रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, यानी जो हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज कितनी अमाउंट में और कौन सी क्वालिटी में कहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इस स्टेप में हम क्या करते हैं? एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हमें पता तो चल गया कि किस अमाउंट में और किस क्वालिटी का रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं? हम टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, हम स्किल्स डिसाइड करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी और किस स्किल को यूज़ करके हम वहाँ से उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये भी डिसाइड कर लिया कि कहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है उसे हम क्या करें? पूरे नेशन का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच करें ताकि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा क्या हो जाए? नेशनल डेवलपमेंट भी हो जाए। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ उनको एफिशिएंटली यूज़ करना ताकि उनका कोई वेस्टेज ना हो। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है या क्या हमें नीड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की? इसके 2 रीज़न हैं। बिकॉज सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, इसलिए हमें उनको कंजर्व करना, उनको बचाना ज़रूरी है ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरी क्या नेसेसिटी है? because using them recklessly may exhaust them and future generation have to compromise। मीन्स अगर हम रिसोर्सेज को लापरवाही से यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए ये नेसेसरी है कि हम रिसोर्स को कंजर्व करें। हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है।
अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर गांधी जी के भी कुछ व्यूज़ थे। अब वो व्यूज़ क्या थे? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी सबकी नीड के लिए क्या है? इनफ है। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? रिसोर्सेज की। यानी एवरीबडीज़ नीड, सबकी नीड के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ है, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए नहीं। अगर हम अब रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करें तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं हैं। ये गांधी जी का व्यूज़ था। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग जो रूट कॉज है, जो मेन कॉज है रिसोर्सेज के डिप्लेशन का, रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट होने का, वो क्या है? ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल। यानी जो लालची और स्वार्थी लोग हैं वही गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है? रूट कॉज है, मेन कॉज है रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट होने का, रिसोर्सेज डिप्लेशन का। और दूसरा उनके अकॉर्डिंग क्या रूट कॉज है? एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटिव नेचर है वो उनके अकॉर्डिंग सेकेंड मेन कॉज है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का। अब गांधी जी ने इसका सलूशन क्या बताया था? मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड विद प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग जो मास प्रोडक्शन है उसकी जगह क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन मीन्स जो हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बाय मासेस। मासेस यानी लोगों के द्वारा हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ना कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, बल्कि हमें लोगों का यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या है? मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड विद प्रोडक्शन बाय मासेस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। यानी किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंडीशंस का होना नेसेसरी है। इस पे दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है, क्या सिर्फ रिसोर्स का होना ही डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है? यानी डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ रिसोर्सेज ही नेसेसरी है? ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied बाय appropriate टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। यानी रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उनके साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी हो और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि गुजरात और राजस्थान में बहुत अच्छा स्कोप है सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का, लेकिन फिर भी हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि रिसोर्सेज का होना ही नेसेसरी नहीं है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का होना भी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नीड फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज़ स्किल्ड वर्कर्स। यानी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी लिटरेट पीपल होने चाहिए, हेल्थी पीपल होने चाहिए, मीन्स स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास लिटरेट पीपल नहीं है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास लिटरेट पीपल होने चाहिए ताकि हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट है कैपिटल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। यानी हमारे पास कैपिटल का होना नेसेसरी है। अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे, और टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होगी तो कैसे हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 3 नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला, रिसोर्स तभी कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो। सेकंड, हमारे पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। और थर्ड, हमारे पास कैपिटल भी होना चाहिए ताकि हम टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर सकें। इस वीडियो में हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के अंडर हमने पढ़ा नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग और स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, और हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।